इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है हमारे पास एपी 3, 8, 13 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी ज्यादा बोर्ड में रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एपी दिया गया है। इसको दो मेथड से करेंगे। पहले एक इजी वाले मेथड जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इजी मेथड है और इसी को आपको यूज करना है, और बाकी बुक वाले मेथड भी बताऊंगा इसमें। पहले इसको करते हैं फिर उस मेथड से करेंगे। यहाँ पे लिख लो आप मेथड 1। मेथड 1। यहाँ पे हमें एपी दिया गया है 3, 8, 13 और 253 है अंतिम पद। हमें करना क्या है कि 20वां पद अंतिम से बताना। इसको हम उल्टा लिख लेते हैं। लिख सकते हैं 253, 13, 8, 3। इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अंतिम पद कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर हमें कितना मिल गया? 253। 253 लिखेंगे। डी का मान कैसे निकालते हैं? जो बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करते हैं, मतलब 8 में से 13 को माइनस करेंगे। चलो डी इक्वल्स टू बाद वाला पद कितना है? 8 है, माइनस कितना उससे पहले वाला? 13। इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे डी का मान कितना आया? -5। और लास्ट पद ए एन कितना आया है हमारे पास? 3 है। तो यहाँ पे हम ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना क्या है? 20वां पद निकालना है। A20 लिखेंगे इसको। A20। ए का मान हमारे पास कितना है? 253। 253 देंगे प्लस एन का मान कितना? 20 माइनस 1। डी का मान कितना है? -5। यहाँ पे हम करेंगे, इनको करेंगे सॉल्व। 253 प्लस 20 में से एक जाएगा, 19 लिखेंगे। 19 गुने -5। 253 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 95। 253 में से माइनस का 95 करेंगे तो ये हो जाएगा 158। तो यहाँ पे लिख देते हैं 158। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 है। चलो अब इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करते हैं। यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया? 3। डी का मान कैसे निकाल सकते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। यहाँ पे बचेगा 5। और लास्ट पद कितना है? ये है 253। यहाँ पे हम n का मान निकालेंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना? 253। 253 लिखेंगे। ए का मान 3 दिया गया है, एन का मान निकालना है हमें, और डी का मान हमारे पास 5 है। यहाँ पे 3 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 253 माइनस का 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। यहाँ पे बचेगा 250 इक्वल्स टू, इधर 5 गुने का है, इधर लाएंगे तो भाग का हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा n-1। इनको काटेंगे 5 बार में 25, 0 का 0 दिखे। यहाँ पे 50 इक्वल्स टू n-1। ये माइनस का इधर है, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 50 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे हमारे पास n का मान कितना आ गया? 51। ठीक, तो हमें 20वां पद निकालना है अंतिम से। तो शुरू से कितने नंबर पर पद आएगा ये चेक करना होगा हमें। यहाँ पे है 51 में से 20 को माइनस करेंगे, आएगा हमारे पास 31। यहाँ पे हमें एक जोड़ना होता है। जब भी इस तरह का सवाल करेंगे तो हम एक जोड़ेंगे। यहाँ पे हमें कितना आएगा? 32। 32 आएगा n का मान। जैसे यहाँ शुरू से ये मान लेते हैं 32वां पद, ये अंतिम से 20वें नंबर पर आता है और
शुरू से 32वें नंबर पर आता है। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब कि सबको आ रहा हो एक कन्फ्यूजन छोटा-सा कि ये प्लस का 1 क्यों किया? देखो प्लस का 1 एक इसको एक छोटे से उदाहरण लेके समझाता हूँ। मान लो एक एपी है जिसमें कि 5 पद है। इसमें टोटल 5 पद है। मैं अगर बोलूँ आपसे कि अंतिम से दूसरा पद ज्ञात करो, मतलब 4 निकालना है। आप इसमें आपको पता है कि इसमें टोटल 5 पद है। गिन सकते हो ऐसे भी। अंतिम से कितना पद बोला मैंने? दूसरा पद। तो माइनस का 2 किया, यहाँ पे बच गया 3। मतलब पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये। यहीं तक ना आया। इसको अब चौथे पद तक लेके जाने के लिए प्लस का 1 किए। यही यही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था बस। यहाँ पे प्लस इसमें 1 करे, यहाँ पे आ गया n का मान 4 आ गया। यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी लगाया गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्लस का 1 नहीं करते तो ये तो यहाँ पे 31वां पद आता और अंतिम से 21वां पद हो जाता। चलो अब यहाँ पे हम 32वां पद निकालेंगे। a32 इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? a का मान कितना दिया गया? a का मान 3 है, प्लस n का मान 32 माइनस का 1 करेंगे, d का मान 5। यहाँ पे 3 प्लस 32 में से 1 करेंगे, 31 गुने 5। 3 प्लस 31 में 5 करेंगे, 115 155 हो जाएगा। चलो इनको जोड़ेंगे तो 158 हो जाएगा। दोनों से आंसर सेम आया, दोनों मेथड से। बाकी पहला वाला मेथड काफी आसान था इससे। यहाँ पे लिखेंगे अतः अंतिम से 20वां पद 158 है। थैंक यू बच्चों।